हमेशा ऐसा सोचते हो कि किस्मत से ज़्यादा कभी मिलेगा नहीं, लेकिन कभी इसके विपरीत सोचना कि जितना तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना, उससे कम भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जो आश्वासन मैंने तुम्हें दे दिया, जो वादे मैंने तुमसे कर दिए हैं, वो मैं निभाऊंगा। और यहाँ मैं बैठकर किस्मत लिख रहा हूँ, तो तुम किस्मत को क्यों कोसते हो? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जो बहुत शारीरिक तकलीफ से मेरे बच्चे गुजर रहे हैं ना, उनकी ये समस्या बहुत जल्दी इस हफ्ते के अंत तक ठीक हो जाएगी। और तुम्हें जिस बीमारी का डर है वैसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ तुम एक ही काम करो कि रोज़ मेरे नाम का चल लो या मेरी ऊदी का सेवन करो, और यकीन रखना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपनी परेशानी से डर कर और ज़िंदगी से हार कर मौत की कामना कभी मत करना, कभी नहीं। जो तुमने कहा पहले वो आखिरी होना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है, तुम्हें इंसान का रूप दिया है ना, तुमसे कह रहा हूँ तो सुनो। अगर इंसान का रूप दिया है तुम्हें तो कोई कारण है। ये समय पलटेगा और देखना, हर महीने तुम शिरडी आओगी। कान खोलकर सुन लो, हर महीने तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा, वो भी तुम्हारे अपने पैसों से। और ये बातें इस वक्त लगती है ना कि ऐसा होगा कैसे, लेकिन नामुमकिन भी मुमकिन बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साईं की कृपा है। विघ्नहर्ता गणेश की वंदना आज से रोज़ करना, और कल तुम्हारे लिए कुछ विशेष है, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आज तुम तैयारी करना, क्योंकि कल जब तुम पूजा करोगे ना, तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। और जानते हो, ज़िंदगी में जब भी संघर्ष आए तो तुम्हें हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। सबके पास इतनी कृपा नहीं होती कि उसे ईश्वर चाहे और मुझे उन बच्चों के पास भेज दे, लेकिन तुम्हें उस ऊपर वाले ने चुना है, और इसलिए मैंने भी तुम्हें चुना है। तो तुम डरो मत। पता है क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस चिंता में तुम इतने विचलित हो जाते हो, अपनी सोच में इतने डूब जाते हो, इतना डूब जाते हो कि सुबह की शाम और शाम की सुबह हो गई, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आया। आज पूरे दिन तुम चिंता से दूर रहो। जिन बातों से तुम्हें डर लगता है, मुझे आकर तुम एक एक बात बताओ। रात को सोने से पहले सारे उपाय मैं कर दूंगा। ऐसा विश्वास रखकर तुम निर्भीक होकर सो जाओ। तुम जब जब साईं सचरित्र पढ़ रहे होते हो ना, मैं वहीं तुम्हारे आसपास रहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि मेरी मर्जी के विपरीत यहाँ कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे हाथों से गलती से ही सही कोई बर्बादी हो गई या थोड़े से तुम्हारे रुपए पैसे बर्बाद हो गए, तो ऐसा समझ लेना कि वो मेरे चरणों में आ गए, मेरी मर्जी से हुए हैं, और इसलिए तुम गलत मत समझना। खुश रहो, बहुत खुश रहो।